हम डिस्कस कर रहे थे आर डी शर्मा बुक के MCQs एंड केस स्टडीज़। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ आर डी शर्मा बुक। एंड हमने उसके ऑलरेडी MCQs कर लिए हैं एंड उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है 10th क्लास की। नाउ वी आर ऑन केस स्टडी नंबर 43 नंबर केस स्टडी में क्या कहा है उन्होंने, अ मेटल स्मिथ, एक मेटल स्मिथ है, वॉन्ट्स टू मेक अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल। एक बाउल है हेमीस्फेरिकल फॉर्म, हेमीस्फेरिकल मीन्स वो नीचे से आधा होगा, हेमीस्फेरिकल मीन्स आधा सफियर होगा। बाउल है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, जिसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर पड़ा हुआ है। हॉलो सिलेंडर मीन्स खाली है सिलेंडर एंड उसमें कुछ भी फिल्ड नहीं है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट इज़ 42। ये जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है, चाहे वो नीचे वाला पार्ट हो चाहे वो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट हो, उसका डायमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 63 एंड ये टोटल हाइट 63 है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले तो हमारे पास जो जो डायग्राम गिवन है वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 केस स्टडी नंबर 43, इसमें क्या है आपके पास कि पहले तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, एंड ये जो हेमिस्फेरिकल है ये माउंटेड बाय अ सिलेंडर है, मीन्स इसके ऊपर एक सिलेंडर है एंड ये जो सिलेंडर है या फिर ये हेमिस्फीयर है, इसका जो डायमीटर है उसकी लेंथ है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड जो आपका क्या बोलते हो इसको, जो आपका टोटल लेंथ है इसकी पूरे वेसल की वो है आपके पास 63 सेंटीमीटर। हमें पता है कि अगर ये 42 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि डायमीटर ऑफ सफियर वो कितना है आपके पास 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस ऑफ सफियर एंड बोथ सिलेंडर दोनों का सेम ही होगा, रेडियस ऑफ सफियर एंड सिलेंडर दोनों का सेम होगा इज इक्वल टू 42/2। दोनों को कट करके हमारे पास आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दोनों का ये आ गया। अब ये रेडियस 42 है तो इतना सा भी 42 होगा, तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 63 माइनस 21, दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 42 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास इतना जो सिलेंडर है उसकी हाइट आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो आपका नीचे वाला सफियर वाला पार्ट है उसकी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस दोनों तरफ से सेम होगा, हेमिस्फेरिकल है ना, दैट्स वाई। ठीक है, नाउ अब हमारे पास उन्होंने क्या कहा है फर्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ द मेटल। सिर्फ आउटर सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, हेमिस्फेरिकल पार्ट में सिर्फ नीचे वाले पार्ट का अपने सरफेस एरिया फाइंड करना है, नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ द मेटल। और हमें ये मैटर नहीं करता कि जो मेटल है उसकी थिकनेस कितनी है। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि आप फाइंड करो आउटर सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे लिखोगे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं इसके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट वो क्या आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला होता है 2πr²। इसको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला है 2πr²। ठीक है, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है इसके आर की 21 × 21। तो 7 1 = 7, 7 3 = 21। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 6 × 22 × 21, 22 × 6 126। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 126 × 22, 6 2 = 12, 1 कैरी, 2 2 = 4 + 1 5, 2 1 = 2 मल्टीप्लाई, फिर से 2 पे किया, 6 2 = 12, 1 कैरी अगेन, 2 2 = 4 + 1 5, 2 1 = 2। इनको ऐड करके आ गया 2 5 2 7 5 2 7 2, मीन्स हमारे पास आ गया 2772। ठीक है, ये जो 2772 आ गया है वो है हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट का ओनली एरिया। ठीक है, अब हम ऊपर वाले पार्ट का फाइंड करते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, तो टोटल सरफेस एरिया इसके लिए हम कर्व्ड यूज़ करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या आएगा हमारे पास 2πRh। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 21 एंड h की वैल्यू इज़ 42। तो 7 1 = 7, 7 3 = 21।
तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 42। अब सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई, इसको सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 42। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 7 7 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 1 कैरी 15 1 कैरी 4 4 ज़ा 5 2 2 ज़ा 4 + 1 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5544 ये आ गया हमारे पास 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट करना था तो उसका आंसर आ गया 2772। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका आगे यूज़ होगा तो हम फाइंड कर लेंगे, अदरवाइज हमारा यहाँ तक का आंसर है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कहा है उन्होंने, सेकेंड पार्ट इज फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो आउटर मीन्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड करोगे, ओनली द सिलेंड्रिकल पार्ट। ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट में हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा हमारे पास 2 पाई r + h। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड r की वैल्यू इज 21 + 42। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 63। ठीक है, तो इसको कटिंग करते हैं हम। तो 7 1 = 7 7 9 = 63। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 9 = 189। तो इसको मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई 189। 44 को 189 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 9 4 = 36 3 कैरी 8 4 = 32 + 3 39 3 कैरी 4 1 = 4 + 3 7 मल्टीप्लाई 4 9 = 36 3 कैरी अगेन 8 4 = 32 + 3 1 मिनट 9 4 = 36 3 कैरी, यहाँ पे 5 आना था 35 32 35 आना था ना 3 कैरी। तो ये भी हमारे पास आ गया 756 6 11 1 कैरी 13 1 कैरी 8 8 3 1 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर वो ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहते तो हमारे पास ये आना था 55 सॉरी ये भी रॉन्ग हो गया, ये सेकंड का आंसर है। कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर का है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वो आ गया हमारे पास 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेकंड का पार्ट का आंसर। अगर वो टोटल फाइंड करने के लिए कहते तो वो आना था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यूनिट का आपने ध्यान रखना है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे यूनिट। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। थर्ड पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3, क्योंकि हेमी है तो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द स्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पे हम कटिंग करते हैं 3 7 = 21 एक 27 कट हो गया, हमारे पास आ गया 44 मल्टीप्लाई 441। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 441 मल्टीप्लाई 44, यहाँ पे आ गया 4 4 4 = 16 1 कैरी 4 4 16 + 1 17। तो इसको फिर से किया 4 6 1 7 आ जाएगा 4 6 4 10 1 कैरी 7 7 14 1 कैरी 7 8 9 9 19,404। तो हमारे पास आ जाएगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम सफेरिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट का ओनली वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का आएगा हमारे पास पाई r² h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21 एंड h की वैल्यू है हमारे पास, h की वैल्यू इज़ 42। तो इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 = 42। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 6 = 132 मल्टीप्लाई 441 मल्टीप्लाई 132 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 441 मल्टीप्लाई 132 2 8 8 3 12 1 कैरी 13, यहाँ पे आ गया 1 4 4। तो यहाँ पे आ गया 2 11 1 कैरी 12 1 कैरी 8 5 58,212। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आ गया 58,212
सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया था, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया था। अब हमने जो फिफ्थ पार्ट है, मैं फिफ्थ पार्ट यहाँ पे कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। फिफ्थ पार्ट में उन्होंने कहा है कि दोनों का फाइंड करो, तो दोनों का फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का प्लस करेंगे, नहीं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल ओनली फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, टोटल सरफेस एरिया फिफ्थ पार्ट का टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या आएगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो दोनों को प्लस करते हमारे पास आ जाएगा 2772 प्लस 5544। तो इनको ऐड किया हमारे पास आ जाएगा 6, 11 1 कैरी, 13 1 कैरी, 8316 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इसके साथ ही हमारी ये वाली केस स्टडी दैट इज़ 43 नंबर केस स्टडी डन हो गई। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।